अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अब अगर आपको पाकिस्तान में गाड़ी चलानी है, ख़ास करके पंजाब के अंदर, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे बना सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इस वीडियो में वो तमाम तरीक़ेकार मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। याद रखें कि अब पंजाब के अंदर अगर आप बग़ैर ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं, तो आपके ऊपर चालान नहीं होगा, बल्कि आपके ऊपर सीधी होगी एफ़आईआर। आप पाकिस्तान में रहते हैं या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ास करके वो लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान आते हैं और अपना इंटरनेशनल जो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है किसी भी कंट्री का, वो अपने साथ लेके आते हैं उस कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस, और उस लाइसेंस के थ्रू वो पाकिस्तान के अंदर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, ख़ास करके पंजाब में। देखा ये गया है कि उनके पास अगर किसी बैरून मुल्क किसी और मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उस ड्राइविंग लाइसेंस होने के बावजूद उनके ऊपर एफ़आईआरें कट रही हैं। तो अब अगर आप ओवरसीज़ हैं या पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, तो अपना लर्निंग लाइसेंस फ़ौरी तौर पे बना लें, क्योंकि पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले आपको एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ता है, और ये लाइसेंस आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बहुत ईज़ी तरीक़ेकार होता है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में गाइड करूँगा। ये लाइसेंस आप बनाएंगे, लर्निंग लाइसेंस 45 दिन आपने गुजारने हैं, और 45 दिन के बाद आपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई देना है। सबसे पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपका इरादा है 6 महीने के अंदर अगर आप पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो आप अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस फ़ौरी तौर पे बना के अपने पास रख लें। जैसे ही आप पाकिस्तान आते हैं, यकीनन आपके 45 दिन गुजर चुके होंगे। यहाँ पे आएँ और अपना टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद अपना जो परमानेंट पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर लीजिए। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनेगा, उसका तमाम तर प्रोसेस मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चल के दिखा देता हूँ। तो लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है dlims.punjab.gov.pk। आप जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखें ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा अप्लाई लाइसेंस का, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है। अभी आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो आपने इस ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप इस ऑप्शन में चले जाएंगे तो रजिस्टर्ड वाला ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नाम आपने वही लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, CNIC के ऊपर। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस इसके अंदर डाल देना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आपका जेंडर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बनाएंगे, और दोबारा उसी पासवर्ड को आप सेम यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड वाले जो बॉक्स है इसके अंदर भी लिख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है 9 + 2 कितना होता है, उसका जवाब आपने यहाँ पे देना है। यहाँ पे डिफरेंट सवाल आते हैं। 9 + 2 = 11 बन जाता है, तो हम वो जवाब यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपने ये जो रजिस्टर्ड का ग्रीन बटन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आने के बाद आपने ये जो 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, आपने इसको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइसेंस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये येलो कलर का, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन में आपने चले जाना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन होगा अप्लाई का, उसके बाद रिन्यूअल, और उसके बाद मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, लेकिन आपने अप्लाई वाला ये जो ऑप्शन है लर्नर लाइसेंस वाली कैटेगरी में, इसको आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। नाम आपने वही लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो अपने फ़ादर का नाम लिखें, फ़ीमेल हैं, आप मैरिड नहीं हैं तो आपने अपने फ़ादर का नाम लिखना है। आप फीमेल हैं और मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक उसी तरीके से वही डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखी हुई है।
उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर इसमें डाल देना है, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर डालने के बाद एक इमरजेंसी नंबर किसी रिलेटिव का आपने यहाँ पर डाल देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में। उसके बाद आपने अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर है, जो भी हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी जो हाइट है वो लिख देनी है, आपकी हाइट कितनी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने सिटीज़न टाइप को सिलेक्ट करना है, आप फार्मर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, सिविलियन है, स्टूडेंट है, आर्मी मैन है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने व्हीकल टाइप सिलेक्ट करनी है। व्हीकल टाइप में आप ऑटोमेटिक गाड़ी का लाइसेंस बनाना चाहते हैं या मैनुअल का बनाना चाहते हैं, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आप पाकिस्तानी हैं तो आपने पाकिस्तानी ही लिखना है। उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एनी डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन है इसमें यकीनन आप नो लिखेंगे तभी आपका लाइसेंस बनेगा, अगर आप येस लिखेंगे तो आप लाइसेंस नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आपने नो लिखना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, तो यहाँ से आपने अपना जो प्रोविंस है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये क्योंकि हम पंजाब का लाइसेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रोविंस पंजाब ही आएगा, ठीक है, और कोई प्रोविंस यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप सिंध के रेजिडेंट हैं, आप सिंध के शहरी हैं, तो आपने वहाँ का लाइसेंस बनाना है और उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है। फिर आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, वही परमानेंट एड्रेस जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, अब करंट एड्रेस जो है अगर वो सेम है आपका तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, अगर सेम नहीं है तो आपने यहाँ पर अपना जो करंट एड्रेस है वो इधर लिख देना है। कौन से सूबे में आप रहते हैं तो पंजाब में ही होंगे, तभी आपका ये पंजाब का लाइसेंस बनेगा। डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है और करंट एड्रेस डाल देना है। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे पिक्चर के ऊपर, ठीक है। पिक्चर आपने जो है वो इसके अंदर अपलोड करनी है, अपलोड भी कर सकते हैं, उसको कैप्चर भी कर सकते हैं। अगर आप कैप्चर का बटन दबाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा और लाइव आप पिक्चर उसमें कैप्चर कर सकते हैं। नहीं तो आप अपलोड करेंगे तो अपलोड में आप अपनी जो मोबाइल फ़ोन की गैलरी है उसके अंदर से आपकी जो पिक्चर है वो उठा ली जाएगी, ठीक है। वो आप सेलेक्ट करेंगे और जो पिक्चर का साइज़ है वो मैक्सिमम 500 KB होना चाहिए, इससे बड़े साइज़ की पिक्चर है तो वो नहीं आएगी। और उसकी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं, साइड पोज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट आपने कैमरा के सामने देखना है, ठीक है। और कोई चश्मा, कोई मास्क आपके मुंह पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। पिक्चर आपने अपलोड कर ली, उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है। पहले आप शनाख्ती कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, ठीक है। उसकी तस्वीर लेके आपने अपने मोबाइल में रख लेनी है फ्रंट साइड की, और उसके बाद आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड है उसकी बैक साइड की तस्वीर अपलोड करनी है। उसके बाद आप इस बॉक्स को चेक करेंगे, आई हेयर बाई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट एंड आई विल बी लायबल फॉर लीगल एक्शन इफ़ फाउंड फॉल्स और फॉर्ज्ड, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये सबमिट का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पास एक PSID जनरेट हो जाएगी। PSID जनरेट हो जाएगी तो आपने जो इसकी फ़ीस है लाइसेंस की वो पे करनी है। उसके लिए आप जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए पे कर सकते हैं। जैसे आपने पेमेंट कर दी उसके बाद आप लाइसेंस के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। वापस इस ऐप के ऊपर आएंगे, पेड एप्लीकेशन का ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी और एक्शन का ये बटन आपको नज़र आ रहा होगा, आपकी जो एप्लीकेशन की डिटेल होगी वो नज़र आ रही होगी। एक्शन के बटन के नीचे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, उस डाउनलोड के बटन को आप क्लिक करेंगे, आपका जो लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है वो पेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। उसको आप 45 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। 45 दिन यूज़ करने के बाद आपको जो परमानेंट लाइसेंस है वो बनवाना पड़ेगा। अब ये जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है ये 6 महीने तक वैलिड होता है। 6 महीने के दौरान आप 45 दिन गुजरने के बाद कभी भी जाके अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, उसकी ट्राई देके आप उस ड्राइविंग लाइसेंस को हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।